Okay, so we finished with what? Vectors. And vectors का मार्वल का डाउट सॉल्विंग ये सैटरडे को इवनिंग में होने वाला है, ठीक है। और आज शाम को 7:30 बजे अजीत सर का जूम पे लेक्चर होगा, जहाँ पर वो आपको जो प्रैक्टिस पेपर भेजा था 40-45 क्वेश्चंस का, उसका वो क्या लेंगे, डाउट्स लेने वाले। नाउ मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, द मोटिव ऑफ द प्रैक्टिस पेपर इज टू गिव यू अ मोमेंटम। मोमेंटम समझता है, एक आपको एक फ्लो मिल जाता है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, नॉट द सेम क्वेश्चन, नॉट द सेम टाइप, बट आपको एक 45 क्वेश्चन सॉल्व करके एक ये मिल जाता है ना, एक मोमेंटम मिल जाता है, तो वो टेस्ट में आपको हेल्प करेगा। एंड फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस थिंग एवरी टाइम, जब भी आपका जो भी टेस्ट होगा उसका आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। उसमें 45 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 25 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 30, 35, 37, 41, कुछ भी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, you solving the questions and we taking the doubts so that you people come into a momentum is important, and that is what we are going to follow. समझ में आ रहा है? Hello? Yeah. Now, having said that, vectors तो खत्म हो गया. We are starting with what? Heat. Now, ये जो heat chapter है, this is going to be really long, ठीक है? बहुत ही लंबा चलने वाला है ये. So, उसके लिए What we are going to do is, मैं आपको पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट दे देता हूँ, एक मैप दे देता हूँ कि इसमें क्या 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 होने वाला है और हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो एज आई सेड, द मॉड्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट? हीट। एंड उसके अंदर पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट। क्या पढ़ेंगे हम? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन ऑफ हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रांसमिट करना मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो हीट को अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर भेजना है तो कितने तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे अंडर व्हाट? टेल मी। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। समझ में आ रहा है? देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ हीट। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्कूल के दिनों में आपने एक चीज सुनी होगी कि भाई अगर किसी भी चीज को गर्म कर दो तो वो एक्सपैंड हो जाती है, याद है? और अगर किसी भी चीज को ठंडा कर दो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना? तो अगर किसी चीज को गर्म किया तो क्या होगा? एक्सपैंड होगा। ठंडा किया तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा। तो वैसी प्रॉपर्टीज जो है थर्मल एक्सपेंशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर व्हाट? टेल मी। सेकंड वन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाउ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप क्या क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो एक्सपेंशन के बारे में। देन हैव यू स्टडीड बिहेवियर ऑफ वाटर स्कूल में? yes. पानी 4 डिग्री के आसपास आके कुछ अजीब सा बिहेव करता है, वो अपना नॉर्मल बिहेवियर ड्रॉप कर देता है। अब ये सब कुछ क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एज ऑफ नाउ, जैसा कि मैंने आपको बोला, आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो 4 डिग्री के आसपास आके पानी अपना जो रेगुलर बिहेवियर है उसको छोड़ देता है, कुछ अजीब सा बिहेव करता है ना? जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ वाटर के लिए जरूरी भी है। अगर आपने स्कूल में ये सब पढ़ा है कि कभी भी जब ठंडी जगह पे होती है पानी में बर्फ ऊपर बन जाती है और इस बर्फ के वजह से नीचे वाला जो पानी है वो सेफ रहता है। तो अंदर जो भी चीजें हैं, कुछ मछलियां हैं, कोई और बायोडाइवर्सिटी है, कोई और अगर छोटे मोटे पानी के जो भी जानवर वगैरह होते होंगे वो सेफ रह जाते है ना? तो बिहेवियर ऑफ वाटर, ऑल दिस वी स्टडी अंडर व्हाट? टेल मी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आर यू गेटिंग इट? फिर इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। क्या पढ़ेंगे हम? कैलोरीमेट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी सुनो। कैलोरीमेट्री में क्वेश्चंस आते हैं जैसे 5 लीटर गर्म पानी में 2 लीटर ठंडा पानी मिक्स किया तो टोटल पानी कितना हो गया? 7 लीटर। इस 7 लीटर पानी का टेम्परेचर क्या होगा? सिंपल सा अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो आप नहाने जाते हो
रोज तो शावर नहीं लेते, है ना? तो अरे यार बाल्टी बैठ के नीचे उसके बैठते हो ना, छोटे से स्टूल पे मग्गे से नहाते हो, है ना? यू हैव अ स्मॉल टबलर एट होम। रोज रोज शावर नहीं लेते, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। तो व्हाट वी डू, आपके पास एक गर्म पानी का नल होता है, एक ठंडे पानी का नल होता है, एंड व्हाट यू डू, थोड़ा सा गर्म पानी लेते हो। गर्म पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 85 डिग्री, 90 डिग्री, 95 डिग्री, कभी कभी 100 डिग्री भी होता है। अरे यार वेपर्स आते हैं कि नहीं अंदर से, फिर क्या करते हो, उसमें ठंडा पानी मिक्स करते हो, तो गर्म पानी ठंडा पानी मिक्स होकर मीडियम पानी बनता है, 50 डिग्री 55 डिग्री के आसपास नहाने लायक पानी बनता है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैलोरीमेट्री में कि ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स किया, 20 लीटर ठंडे पानी में 1 किलो कॉपर का बॉल जो बहुत ही ज्यादा गर्म था, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इमेजिन करो एक कॉपर का बॉल है, उसको मैंने गर्म किया 300 डिग्री पे, और फिर इस गर्म बॉल को मैंने पानी में डाल दिया, तो बॉल क्या होगा, ठंडा, पानी क्या होगा, तो आपको पूछेंगे कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बॉल का और पानी का, समझ में आ रहा है? मतलब इन शॉर्ट दो चीजों को मिक्स करने बोलेंगे और आपको बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर कितना। तो ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, कैलोरीमेट्री में। देन इन पार्ट 4 वी आर गोइंग टू स्टडी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज केटीजी। केटीजी हम बोलेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैस जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, समझ में आ रहा है? आपका केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर हो रहा है क्या अभी? नहीं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अभी आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे। आप लोगों ने ये सब पढ़ा क्या, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ? नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे ना, तब तक आप केमिस्ट्री में कुछ पढ़ चुके होंगे, अरे वेरी गुड, तो वो मुझे यहाँ पर हेल्प करेगा। और अगर मान लो वो आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, तो जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तब वहां पर हेल्प हो जाएगी। तो केटीजी का फुल फॉर्म क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस पार्ट में आप ये पढ़ते हो कि कोई भी गैस होता है वो बिहेव कैसे करता है। जब गैस को गर्म किया तो क्या होता है, जब गैस को ठंडा किया तो क्या होता है, अरे गेटिंग इट, गैस के मॉलिक्यूल्स का स्पीड क्या होता है, एवरीथिंग। तो ऑल दैट यू स्टडी अंडर व्हाट, टेल मी, द टॉपिक ऑफ केटीजी। एंड लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 5, इसमें आपका चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये मैं अभी आपको कोई आइडिया नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा दिमाग और मैच्योर हो जाएगा तब ये समझेगा। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर ऑफ व्हाट, टेल मी, दिस हीट इज अ मॉड्यूल, ठीक है? एंड इस पूरे मॉड्यूल को हमने 5 हिस्सों में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। आर यू गेटिंग इट? पार्ट 1 इज व्हाट डिड आई से, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब क्या है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरह से पहुंचाना है, उसको हम पढ़ेंगे अंडर व्हाट हेडिंग, टेल मी, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। एंड एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो अभी मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, और लास्ट बेंच पे बैठी है नंदिनी, मुझे इस पेन को नंदिनी तक पहुंचाना है। तो मेरे पास कितने तरीके हैं, एक, नंदिनी खुद आगे आए मेरे पास और पेन ले और चली जाए, ये कौन सा तरीका होगा जिसमें और कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। पेन किसको चाहिए, लास्ट बेंच वाले नंदिनी, तो नंदिनी आएगी, पेन लेगी और चली जाएगी, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं यहीं पर रहूं, नंदिनी वहीं पर है, मैं ऐसा पेन फेंकूं, वो कैच कर ले और पेन उसको मिल जाएगा। अरे हाँ या ना? इसमें तो नंदिनी को ना यहाँ तक आने की जरूरत है ना मुझे वहां तक जाने की जरूरत है ना? तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं ये पेन फर्स्ट बेंच में दे दूं, वो वाला सेकंड बेंच पे दे, सेकंड बेंच वाला थर्ड वाले को दे दे, थर्ड वाला फोर्थ वाले को दे दे, ऐसे एक एक करके करते 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 ये पेन धीरे धीरे एंड तक पहुंच जाए, है ना? तो इस पेन को लास्ट बेंच तक पहुंचाने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके। पहला वाला कौन सा, नंदिनी खुद आए और आके लेके पेन चली जाए, अरे गेटिंग इट? दूसरा तरीका क्या बोला मैंने, मैं पेन को फेंकूं। अच्छा, इसमें और तीसरा तरीका क्या बोला मैंने, पास करे, मैं फर्स्ट बेंच वाले को दूं, फर्स्ट वाला सेकंड वाले को दे, सेकंड वाला थर्ड वाले को दे, और धीरे 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 पीछे पहुंच जाए, है ना? मुझे बताओ इसमें सबसे फास्ट तरीका कौन सा होगा, फेंकने वाला, है ना? इस तरीके को हम कहते हैं रेडिएशन। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। फिर मैंने और एक तरीका क्या बोला कि मैं फर्स्ट बेंच वाले को दूं, फर्स्ट वाला सेकंड वाले को दे, सेकंड वाला
थर्ड वाले को जैसे धीरे 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 करते करते ये पेन आखिर में पहुंच जाए। इस तरीके को कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। और दूसरा वाला क्या कि नंदिनी खुद आगे आए, पेन ले और चली जाए, इस तरीके को हम कहते हैं कन्वेक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए कितने तरीके होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट वे ऑफ व्हाट? टेल मी। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। समझ में आ रहा है? रेडिएशन इज द फास्टेस्ट वे ऑफ व्हाट? टेल मी। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। समझ में आ रहा है? कंडक्शन में क्या होता है? मैं फर्स्ट बेंच वाले को दूंगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाले को देगा, सेकंड वाला थर्ड वाले को देगा। अरे हाँ या ना? और कन्वेक्शन मतलब क्या? जिसको चाहिए वो खुद आए और लेके जाए। इसमें मेरे पास यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं। अरे गेटिंग इट? तो ये तीन तरीके होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के। अरे गेटिंग इट? आपको जो नोट्स मिलेंगे हीट के, उस नोट्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर कंबाइंड। समझ में आ रहा है? नोट्स में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कैसे मिलेंगे? कंबाइंड मिलेंगे। डू यू गेट इट? एंड आपके सिलेबस में ये जो रेडिएशन है ना, इट्स अ डिफरेंट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड। और ये जो पार्ट है ना कंडक्शन, इट्स अ चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ये जो कैलोरीमेट्री है, दिस इज अ चैप्टर ऑफ 11th standard. KTG is a chapter of 12th standard. Thermodynamics is a chapter of 12th standard. Expansion is a chapter of 11th standard. And behavior is also a chapter of 11th standard. Are you getting it? तो हीट वाला जो मॉड्यूल है ना, वो आपके सिलेबस में थोड़ा सा दिया है 11th में, थोड़ा सा दिया है 12th में। तो क्या क्या चीजें 11th में दी है उन्होंने? कंडक्शन 11th में दिया है, एक्सपांशन 11th में दिया है, बिहेवियर 11th में दिया है, कैलोरीमेट्री 11th में। और क्या क्या 12th में दिया है? रेडिएशन दिया है 12th में, एटीजी दिया है 12th में, थर्मोडायनामिक्स दिया है 12th में। बट हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि थोड़ा अब भी पढ़ेंगे थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी एंटायर थिंग अभी। तो जो 12th वाला पार्ट है वो भी अभी पढ़ लेंगे, जो 11th वाला पार्ट है वो भी, क्योंकि है तो एक ही चीज ना, पढ़ने वाले तो हीट के बारे में ही। डू यू अंडरस्टैंड? Having said that, today we will start with what? Tell me. Transmission of heat. And transmission of heat में we are going to start with what? Tell me. Conduction आज शुरू करेंगे। Are you getting it? सबको समझ में आ रहा है? मैं फ्लो समझ में आया तुमको? I don't think ये आपको लिखने की जरूरत है, और you wish to write this. ठीक है? अगर लिखने का मन करे तो ये वीडियो अपलोड होगा आज ही, उस पर देख के जहां पर भी स्क्रीन आए पॉज करके लिख लेना। ठीक है? What are we starting with? Tell me. We are starting with what? Transmission of heat. And under the heading of transmission of heat, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले? Conduction. Do you get it? Okay. So notebook निकालो सब लोग अपना। Everyone, open your notebook. नया बुक लाया क्या तुमने? चलो, what are we starting with? Tell me. Yes, transmission of heat. अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? कंडक्शन। अब सुनो, कंडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। कंडक्शन वर्ड का मतलब क्या है ये समझते हैं। कंडक्शन वर्ड का मतलब सिंपल है। कभी ऐसा हुआ कि आप किचन में हो, मैगी वैगी कुछ बना रहे हो या फिर चाय बना रहे हो, एंड चाय का या मैगी का जो पतीला होता है वो आप गैस पे रखते हो, नीचे से गैस के फ्लेम्स आ रहे हैं, अंदर पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ भी, कोई तो चीज़ है जो गर्म हो रही है। आपने उसको स्टर करने के लिए, उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए कभी कोई चम्मच डाली होगी अंदर, और आप चम्मच को वहीं पे छोड़ जाते हो। फिर आप 2 मिनट बाद आते हो और आपको क्या लगता है? गरम तो पतीला हो रहा है, चम्मच कहाँ डायरेक्ट फ्लेम के साथ कांटेक्ट में।
और आप क्या करते हो, गलती से चम्मच पकड़ लेते हो और चटका लगता है फिर हाथ पे। अरे यार हुआ है ऐसा कभी? तो आपकी चम्मच तो गर्म हो गई, बट क्या आपने चम्मच को गैस पे रखा था? आपने चम्मच को रखा था पतीले में, पतीला था गैस के ऊपर, तो हमको क्या लगा कि गर्म क्या होगा? पतीला, लेकिन चम्मच भी गर्म हुआ तो है। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक कुछ ऐसा होता है कि मान लो एक रॉड है, ये व्हाट इज दिस? इट्स अ रॉड। मान लो ये रॉड बना होगा स्टील का, अक्सर चम्मच भी तो स्टील के ही होते हैं, कोई तो ये मेटल है यार, इट कुड बी स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लोहा भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी, कोई तो ये क्या है? रॉड। इस रॉड के एक कोने को मैं गर्म करता हूं। Now look at the diagram also. This diagram is for a burner. ये फ्लेम्स है, ठीक है, इससे अच्छा बर्नर में नहीं बना सकता। फाइन। तो अभी देखो, आपने पूरे स्टील रॉड को गर्म किया है क्या? आप स्टील रॉड के एक कोने को गर्म कर रहे हो, है ना? अब ये जो स्टील रॉड है उसके अंदर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अरे यार, these are what, tell me, molecules of steel. Do you agree? अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितने दूर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ना उतने दूर होते नहीं है। अरे इट्स अ सॉलिड, सॉलिड में पैकिंग बहुत टाइट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज। तो कोई भी सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के काफी पास होते हैं। डू यू एग्री? एंड बर्नर जब आपने नहीं भी रखा था ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो हमेशा हिलते रहते हैं, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। आर यू गेटिंग इट? ये हमेशा क्या होते रहते हैं? हिलते रहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा हिलता रहता है। आर यू गेटिंग इट? लेकिन जब आपने बर्नर रख दिया तो बर्नर की वजह से उसको क्या मिलेगी? एनर्जी। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। अब सोचो, वो ऑलरेडी हिल रहा था, आपने नीचे बर्नर रखा और एनर्जी बढ़ गया, तो वो ज्यादा हिलेगा। अरे यार, तो वो पहले से भी हिल रहा था, बिकॉज ऑफ दिस बर्नर द मॉलिक्यूल्स विल गेट मोर एनर्जी एंड दे विल वाइब्रेट। तो जब वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो अगले से टकराएंगे कि नहीं? अरे यार, ये जो पहला सेट है 4 लोगों का, वो टकराएगा अगले 4 से, तो थोड़ा सा एनर्जी उधर भी तो देगा, फिर वो भी क्या करेगा? अरे गेटिंग? अच्छा, वो भी पहले से वाइब्रेट कर रहा था, अब ये पहले 4 उनसे टकराएंगे तो उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो वो क्या करेंगे? तीसरे वाले से टकराएंगे। अरे गेटिंग? ऐसे करते करते धीरे 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 ये जो हीट एनर्जी थी वो आपने दिया था इनको, बट ये धीरे धीरे हीट एनर्जी एंड तक पास होगा। आर यू गेटिंग इट? तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज व्हाट? तो रॉड को गर्म करने के लिए पूरे रॉड के नीचे बर्नर रखने की कोई जरूरत? आर यू गेटिंग इट? वो धीरे धीरे पूरा सा रॉड गर्म हो ही जाएगा। आर यू गेटिंग इट? मैंने आपको वो पेन वाले एग्जांपल में क्या बोला था कि अगर मुझे पेन नंदनी को देनी है लास्ट बेंच पे, तो मैं क्या करूंगा? मैं फर्स्ट बेंच वाले को दूंगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाले को देगा, सेकंड वाला थर्ड वाले को देगा। यही तो हो रहा है। आपने पहले 4 सेट को गर्म किया, वो वाइब्रेट करेंगे, दूसरे से टकराएंगे तो उनको भी एनर्जी मिलेगा, फिर वो वाइब्रेट करेगा, आगे टकराएगा, वो वाइब्रेट करेगा, तो धीरे 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 ये पूरा हीट एनर्जी इस कोने से इस कोने तक पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? टेल मी। आर यू गेटिंग इट? हेलो? ये कंडक्शन स्टील में पॉसिबल है, ये कंडक्शन वुड में पॉसिबल है क्या? लकड़ी में ऐसा नहीं होता। आग के ऊपर अगर आपने लकड़ी रख दी है तो खुद ही जल जाएगा, वो आगे हीट ट्रांसफर नहीं करता। अरे यार, समझ में आ रहा है? तो जो हीट को आगे ट्रांसफर कर देगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस को बोलेंगे कंडक्शन, और इस रॉड को क्या बोलेंगे? कंडक्टर। ये वुड जो है या फिर प्लास्टिक जो है, आर यू गेटिंग इट, या फिर रबर जो है, इसको अगर आपने फायर पे रखा तो क्या होगा? वो खुद ही जल जाता, दूसरे कोने पे हीट को पहुंचाता नहीं। आर यू गेटिंग इट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टर। ये कंडक्ट नहीं कर सकता और ये कंडक्ट कर सकता है, तो इसको बोलेंगे कंडक्टर, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडक्शन। डू यू गेट इट? अब ये जो थियोरी मैंने बोला ये आपको समझ में आया? बट ये थियोरी पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आर यू गेटिंग इट? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जहां पर थियोरी आप समझते तो हो
बट थियोरी के ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। तो लेट्स सी कि उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरह के फॉर्मूले आप यूज करने वाले हो एंड अदर थिंग्स। तो व्हाट इज द प्रोसेस, टेल मी। कंडक्शन हम पढ़ रहे हैं एंड ये क्या ले लिया मैंने, स्टील का रॉड ले लिया। अच्छा, हम क्या इस कोने से इस कोने तक हम क्या पास कराना चाहते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में ज्यादातर हीट के लिए लेटर क्या यूज होगा, Q। कैपिटल Q इज द लेटर दैट वी यूज फॉर व्हाट, टेल मी। समझ में आ रहा है ये आपको, ठीक है। अब आपका ये जो रॉड है इसके इस कोने पे मैंने रखा है बर्नर। अरे ठीक है, तो मैंने गरम किसको किया, इसको। तो सबसे पहले तो ये गरम हो जाएगा। मान लो इसका टेम्परेचर है T1। अरे ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये ठंडा है ना, अरे यार तो इसका टेम्परेचर क्या है, T2। डू यू गेट इट? तो T1 इज द टेम्परेचर ऑफ लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ राइट एंड ऑफ द रॉड। ये समझ में आ रहा है? T1 और T2 दोनों टेम्परेचर कैसे हैं, अलग अलग। एनीवन हैज अ डाउट हियर? पक्का? ओके। और T1 और T2 में बड़ा कौन होगा? अरे भाई इस तरफ गरम कर रहे हो आप, तो T1 और T2 में बड़ा कौन होगा? तो मैं यहाँ पे T1 is what greater than what, T2। ये समझ में आ रहा है? T1 और T2 में कौन बड़ा है? T1 बड़ा है। ये समझ में आ रहा है आपको? हेलो एवरीवन, ओके फाइन। व्हाट एल्स नाउ? अगर रॉड पे उस तरफ टेम्परेचर है T1, इस तरफ टेम्परेचर है T2, तो कहने से देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। रॉड में क्या क्रिएट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस। तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, टेल मी। डिफरेंस क्या बन गया, T1 माइनस T2। अरे गेट इट? फिजिक्स में एक चीज समझो, कभी भी क्वांटिटी में डिफरेंस होता है ना तो फ्लो चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, सुना ये वर्ड? तो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। स्कूल में पढ़ा है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये क्यों होता है? प्रेशर डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट पूरा मैं आपको बताऊंगा, मैं खाली आपसे ये पूछ रहा हूँ सुना है क्या ऐसा? लैंड ब्रीज सुना है, सी ब्रीज सुना है? तो ये सब कुछ क्यों होता है? एयर का प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अरे गेटिंग? तो जब प्रेशर में डिफरेंस होता है एयर फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ना तो हीट फ्लो होना शुरू हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? कभी भी फ्लो कब शुरू होता है? when there is a difference, and this is not only true in physics, this is true in life also. For example, मान लो आप एक गांव में रहते हो जहां पर स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, पैसे कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिजनेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फैक्ट्री डालने के लिए जगह नहीं है, ठीक है? मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, मतलब फैसिलिटीज नहीं है, बट आपके अंदर टैलेंट है। आर यू गेटिंग इट? अब आपके गांव से 100 किलोमीटर दूर कोई एक शहर है जहां पर बिजली है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। आर यू गेटिंग इट? तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाओगे ना। तो इंसान भी कब शिफ्ट करता है? जब फैसिलिटी में डिफरेंस होता है, अपॉर्चुनिटी में डिफरेंस होता है। आर यू गेटिंग इट? तो याद रखो, इन लाइफ व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस समथिंग विल फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्योंकि तुमको नींद आ रहा है, तुम वहां पे जाके खड़ी हो जाओ, गो फास्ट। तृप्ति थोड़ा गो एंड स्टार्ट द लास्ट मैच। हाँ, क्या कह रहा हूं मैं? कभी भी एक जगह पे और दूसरी जगह पे जब क्या होगा, सॉरी तृप्ति नहीं, तन्वी थोड़ा वहां पे जाके खड़ी हो जाओ जल्दी। तो कभी भी दो जगह पे क्या होता है, डिफरेंस होता है ना, तो कहीं ना कहीं से कोई एक चीज फ्लो होके कहीं ना कहीं जाएगी। समझ में आ रही है? आई रिपीट, पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज। पोटेंशियल प्रेशर में डिफरेंस होगा तो क्या फ्लो करता है? एयर फ्लो। अरे गिरेंगे? अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंस होता है, इंसान भी फ्लो कर जाते हैं यार, माइग्रेट कर जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पर किस में डिफरेंस है? टेम्परेचर।
और अब क्या फ्लो करने वाला है? अब टेम्परेचर में डिफरेंस है, फ्लो क्या करेगा? अब हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर या लोअर टू हायर? हायर टेम्परेचर कौन है? तो आपका जो हीट है वो फ्लो करेगा हायर से, मतलब हीट फ्लो करेगा T1 से T2। हीट के लिए लेटर क्या यूज करने वाले हैं हम? डू यू गेट इट? समझ में आ रही है? जिस रॉड को आपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है उस रॉड का कुछ तो लेंथ होगा, तो द लेंथ ऑफ द रॉड इज व्हाट? है ना? इस रॉड का लेंथ क्या है? अच्छा, इस रॉड को आप ऐसा रखो। अब अगर आप सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? लेंथ। लेकिन अगर आप सामने से देखते हो तो आपको ये क्या दिखता है? व्हाट डू यू कॉल दिस? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सुना ये वर्ड? क्रॉस सेक्शन का मतलब ये क्या हो गया? रॉड का लेंथ। ये सामने से जो सर्कल दिख रहा है ये क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस रॉड का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। डू यू गेट इट? सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं क्या लेटर लिख लेता हूं? ए लिख लेता हूं। दिखाई दे रहा है तुमको? तो व्हाट इज T1? टेल मी। टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट एंड। व्हाट इज T2? टेम्परेचर ऑफ द राइट एंड। ये समझ में आ रहा है? T1 T2 समझा आपको? फाइन। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर आप देखोगे इफ दिस इज T1 दिस इज T2, मैंने क्या बोला? T1 और T2 में बड़ा कौन है? T1 और T2 में बड़ा कौन है? तो आपका हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? T1 से। जो हीट फ्लो कर रहा है उसको मैं क्या लिखता हूं? जिस रॉड में ये सब कुछ हो रहा है उसका लेंथ और उस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर यू गेटिंग इट? मुझे फॉर्मूला बनाना है इस Q के लिए कि भाई कितना हीट पास हो गया। आर यू गेटिंग इट? कितना हीट पास हो गया। तो हीट जो फ्लो करता है कहना से वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, आपका हीट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है T1 और T2 के डिफरेंस पे। टेल मी, डू यू एग्री? आपका हीट डिपेंड करता है T1 और T2 के डिफरेंस। मान लो रॉड का ये वाला एंड भी 100 डिग्री पे है और रॉड का ये वाला एंड भी 100 डिग्री पे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 0। तो फिर हीट क्यों फ्लो करेगा? इधर भी 100 डिग्री है, इधर भी 100 डिग्री है, मैं यहाँ से यहाँ क्यों जाऊं? अरे यार, मेरे गांव में भी बिजली खाना पीना कुछ नहीं है, बाजू वाले गांव में भी बिजली खाना पीना कुछ नहीं, मैं क्यों जाऊं? अरे यार, जिंदगी यहाँ पे भी बदतर है, जिंदगी वहां पे भी बदतर है। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली यहाँ पर और टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर अगर सेम है तो व्हाई विल द हीट फ्लो? विल इट? ये नहीं फ्लो करेगा। अरे बेटे, अच्छा, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा फ्लो उतना ज्यादा होगा। मान लो ये 100 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो डिफरेंस छोटा सा ही, सिर्फ 10 डिग्री का। हीट फ्लो करेगा लेकिन थोड़ा। अगर ये 100 डिग्री है, ये 50 है, अब डिफरेंस हो गया 50 का, पहले से ज्यादा डिफरेंस है, हीट ज्यादा फ्लो करेगा। ये 100 है, ये 0 हो गया, अब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। डू यू गेट इट? आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आएंगे ना उसमें हमेशा ये वाला टेम्परेचर 100 दिया जाएगा और ये वाला टेम्परेचर 0 दिया जाएगा। आर यू गेटिंग इट? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, बट ऐसा मोस्टली होता है। आर यू गेटिंग इट? तो इधर जो भी टेम्परेचर होगा, इधर जो भी टेम्परेचर होगा, दोनों टेम्परेचर में जो भी डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल डिसाइड कि कितना हीट करेगा। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा हीट, और जितना कम डिफरेंस उतना कम। मान लो डिफरेंस है ही नहीं, हीट फ्लो करेगा ही। डू यू गेट इट? सो ये जो हीट है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 minus T2. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो हीट है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 minus T2. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, फाइन। नेक्स्ट, ये जो हीट है मैं बोलता हूं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो। ये जो कैपिटल ए है ना, आपका जो हीट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो। व्हाई सो? सोचो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा इधर। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एरिया ज्यादा तो हीट भी ज्यादा, एरिया कम तो हीट कम। आर यू गेटिंग इट? जितना मोटा होगा ना ये रॉड, आर यू गेटिंग इट, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे नीचे बर्नर से, तो उतना ज्यादा मॉलिक्यूल आगे टकराएगा तो उतना ज्यादा हीट पास होगा ना। अच्छा, मान लो ये एकदम मोटा नहीं, एकदम पतला सा है, एक तार जैसा, एक वायर जैसा,
छोटे से कम से मॉलिक्यूल होंगे, कम मॉलिक्यूल में क्या ही आगे पास होंगे। आर यू गेटिंग इट? तो जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा क्या होगा, हीट पास होगा। डू यू गेट इट? इसको आप ऐसे एग्जांपल से देख सकते हो कि रोड जितना वाइड होता है उतनी ज्यादा कार्स एक साथ चल सकती है कि नहीं, और एकदम पतला सा होगा तो शायद साइकिल भी ना जाए ठीक से। अरे यार समझ आ रही है? तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा क्या होगा, टेल मी, हीट फ्लो करेगा। डू यू एग्री? हेलो, समझ में आ रही है? फाइन। तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। फाइन, व्हाट नेक्स्ट? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका जो हीट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। व्हाट इज दिस टी? टाइम। जितना ज्यादा टाइम आप यहां पर बर्नर रखोगे उतना ज्यादा हीट इधर जाएगा ना। अरे यार समझ आ रहा है? सो द मोर टाइम यू गिव द मोर हीट विल फ्लो। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे बर्नर चालू किया, 1 सेकंड में बुझा दिया, क्या होगा उधर? कुछ नहीं, हीट जाने के लिए टाइम ही नहीं दिया तुमने। डू यू गेट इट? तो जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। एंड आपका जो हीट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या लिखा मैंने? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों लिखा मैंने? जब लेंथ ज्यादा होगा तो इधर से उधर हीट पहुंचने में अरे वेरी, और जब लेंथ कम होगा तो जल्दी से ज्यादा हीट पहुंच जाएगा, है ना? तो आपका जो हीट होगा वो लेंथ के साथ कैसा है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब अगर मैंने इन चारों चीजों को मिक्स किया, इन चारों चीजों को मैंने क्या किया, तो आपका जो हीट है Q, आर यू गेटिंग इट? वो क्या हो गया? बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 minus T2, directly proportional to small t, and inversely proportional to। समझ में आ रही है ना? इफ यू रिमूव ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये तो स्कूल से करते आ रहे हो ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, क्या डालेंगे? यहाँ पर वो कांस्टेंट है कैपिटल K, यहाँ पर क्या होगा? T1 minus T2 A times T, और डिनोमिनेटर में क्या है? स्मॉल है। Do you understand this? Yes. And now this capital K is called thermal conductivity। K को हम क्या कहते हैं? Thermal conductivity। Do you understand? K को हम क्या कहते हैं? Thermal conductivity। Now what is this? What is thermal conductivity? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर यहाँ पे मैंने वुड रखा, वुड लकड़ा, तो वो क्या हीट को पास करा सकता है? No। वो खुद ही जल जाता है। तो हीट को पास करा सकेगा? नहीं। मतलब क्या? उसका K 0 है। आप सोचो ना, K को 0 डालो तो Q कितना हो गया? 0। आर यू गेटिंग इट? मेटल जो होता है ना, मेटल का K अच्छा होता है, इसीलिए वो ज्यादा हीट पास कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकली देखा जाए तो वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या डाला है? कांस्टेंट। आर यू गेटिंग इट? बट अगर आप उसको समझने जाओगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिसका थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा वो ज्यादा हीट पास करेगा, और जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बुरा वो कम हीट पास करेगा। आर यू गेटिंग इट? जिसका थर्मल कंडक्टिविटी 0 वो हीट पास करेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी को समझने के लिए ना आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे अर्दन पॉट, सुना आपने अर्दन पॉट? अब अर्दन पॉट तो काफी फैंसी नाम हो गया, इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो क्या? मट्टी का घड़ा। अरे यार घरों में होता है, हमारे मोस्टली होता ही है। किचन में पानी पीने के लिए छोटा सा मटका होता है जो मिट्टी से बना रहता है ना? एंड अलग अलग शेप में होते हैं। मुझे ये वाला शेप थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि घर वाला शेप ड्रॉ करना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो वी विल ड्रॉ दिस नाउ। ये जो आउटर मटेरियल ये किससे बना हुआ है? ये किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। डू यू एग्री? ओके। अब इसके अंदर क्या है? पानी है। सी इफ यू सी द choice of the pen, I am drawing water with blue,
वैसे तो अभी आप मुझे समझ रहे हो, आप तो उस हिसाब से अर्दन पॉट ब्राउन बनाना चाहिए था। ब्राउन पेन होता है, कहाँ से लाऊं मैं? और काली मिट्टी भी तो होती है, तो ये काली मिट्टी का अर्दन पॉट, ठीक है? मेरी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं करना। एक काली मिट्टी का अर्दन पॉट, उसके अंदर मैंने क्या रखा है? पानी रखा है। नाउ लेट्स से बात हो रही है समर की, ठीक है? गर्मी के दिनों में अप्रैल महीना हो गया, मई महीना हो गया, उसमें बाहर बहुत ज्यादा हीट है ना? तो मान लो बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री, 42 डिग्री तक चला जाता है ना? पीने लायक जो पानी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 20-22 डिग्री के आसपास होता है। सादा पानी की बात कर रहा हूँ, फ्रिज वाले पानी की नहीं, है ना? तो 20 डिग्री के आसपास अपने को क्या चाहिए? पीने लायक पानी, 20 डिग्री 22 डिग्री के आसपास। लेकिन बाहर टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री। अगर आप टेम्परेचर में डिफरेंस देखोगे तो है या नहीं है? टेम्परेचर में डिफरेंस है। इधर कितना है? 45। यहाँ पर कितना है? 20. So there is 45 here, there is 20 here. There is a temperature. If there is a temperature difference, heat will flow, and heat flows from higher to lower. मतलब क्या? बाहर से हीट अंदर जाने की कोशिश करेगी। अरे हाँ या ना? डू यू वांट कि ये हीट अंदर चला जाए? क्योंकि अगर ये हीट अंदर चला गया तो अंदर का पानी गर्म हो जाएगा। गर्म पानी हम नहीं पिएंगे। अरे यार, तो आप चाहते हो क्या कि वो पानी अंदर जाए? सॉरी, पानी अंदर ही है। डू यू वांट कि वो हीट अंदर जाए? नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो हीट अंदर जाए। तो हीट को अंदर जाने से रोकना होगा। अरे यार, कौन रोक सकता है उसको? अर्दन पॉट। तो आप चाहते हो ये हीट अंदर जाए कि नहीं चाहते हीट अंदर? नहीं चाहते। नहीं चाहते तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा या कम? के का वैल्यू ज्यादा होगा तो हीट को अंदर जाने देगा वो। के का वैल्यू कैसा होना चाहिए? तो जिस मिट्टी से ये घड़ा बना है उसका के कैसा होना चाहिए? के ऑफ द क्ले शुड बी लो। अरे यार, ये डे दिख रहा है ना? डू यू गेट इट? जिस मिट्टी से आपने घड़ा बनाया है वो मिट्टी का के कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। बेस्ट मिट्टी हो जाए अगर के का वैल्यू 0 हो जाए। अरे यार, सोचो ना, अगर के का वैल्यू 0 ही हो गया तो बिल्कुल हीट को जाने नहीं देगा। बिल्कुल भी अगर उसने हीट को जाने ही नहीं दिया, मतलब क्या? बाहर 100 डिग्री भी होने दो, अंदर पानी 20 डिग्री पे ही रहेगा। अरे गेटिंग है? लेकिन के 0 नहीं होता, कम होता है, 0 नहीं होता। अरे गेटिंग है? अगर सोचो ऐसी कोई मिट्टी बनी होती जिसका के सच में 0 है तो आज मिल्टन के थर्मस नहीं बिक रहे होते टीवी पे। अरे यार, आया ना? हम क्या करते? अगर मान लो इसमें चाय डालना है तो गर्म कर लो, चाय 85 डिग्री पे बनती है, 85-90 डिग्री पे, तो इसमें चाय डाल दो। बाहर का हीट अगर अंदर नहीं जा पा रहा तो अंदर का भी तो बाहर नहीं आ पाएगा ना? गर्म का गर्म ही रहता। अरे गेटिंग है? लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छे से अच्छा थर्मस भी गर्म चीजों को गर्म 6-7 घंटे के लिए रख पाता है। अरे गेटिंग है? मतलब क्या उस थर्मस का के कम है, 0 नहीं है। 0 होता तो बेस्ट हो जाता। अरे गेटिंग है? तो अर्दन पॉट का जो के है वो कैसा है? कम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, समझ आ रहा है? ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल है, वुलन ब्लैंकेट्स। आप सर्दी के दिनों में जैकेट वगैरह पहनते हो, रजाई वगैरह ओढ़ते हो, है ना? ब्लैंकेट वगैरह, कंफर्टर, है ना? कुछ ना कुछ ओढ़ते हो। Now how does that work? Let's see. अब सो रहे हो, ठीक है? तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये कान है। As far as diagrams are concerned, you can expect the good diagrams from Mubin sir and Siddharth sir only. ठीक है? फिजिक्स वाली, ये तो मेरा भी तो फिर भी ठीक है। मुस्तफा सर का डायग्राम देखो। ओके, मैंने तो फिर भी ड्रॉ किया। अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना कि एक लड़का सो रहा है तो ही विल जस्ट राइट बॉय। तो
लेट्स से ये यहाँ पे सो रहा है। अच्छा मुझे बताओ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री। मैं बात कर रहा हूँ विंटर की। विंटर में बाहर तो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो मान लो 10 डिग्री है। यहाँ पर सांगली में कितना ज्यादा टेम्परेचर? 14-15 तक जाता है यार। ये 10 डिग्री। दिस इज पार्थ on his honeymoon in Shimla. Look at the happiness. 10 डिग्री टेम्परेचर पे है, तो दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड। इट्स ओके, इट्स ओके। जितने व्यूज आएंगे तू फेमस हो जाए। तो पार्क बुलाना, इवन आई एम पार्क। अगर कोई बाहर से देख रहा है उसको क्या मालूम किस पार्क के बारे में बात है। या सो फाइन, लुक एट दिस। सो दिस मैन हैज अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ हाउ मच? 37 एंड एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर में वापस डिफरेंस है। टेम्परेचर में अगर डिफरेंस है, हीट फ्लो करेगा। हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब अब आपका हीट फ्लो करेगा आपके बॉडी से। अरे आया ना, आपके बॉडी से हीट निकल के कहाँ जा रहा है? तो आपके बॉडी का हीट तो कम हो जाएगा ना। तो यहाँ से फ्लो के ऊपर जा रहा है, तो आपके बॉडी का हीट क्या होगा? इसी को हम कहते हैं कि हमको ठंड लग रही है। ठंड लगना मतलब क्या? आपके बॉडी का हीट धीरे धीरे बाहर जा रहा है। आपके बॉडी को अंदर से चलाने के लिए भी हीट चाहिए। जब ये हीट बाहर चली जाएगी, आपके ऑर्गन्स को अनकंफर्टेबल फील होगा ही ना। इसी को हम कहते हैं ठंड लग रही है। Are you getting it? Yes. Now, आप चाहते हो क्या कि ये हीट बाहर जाए? नहीं। Do you want the heat to go out? You do not want the heat to go out. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस हीट को अंदर ही ट्रैप करना पड़ेगा, है ना? इसके लिए हम क्या ओढ़ लेते हैं? कोई अच्छी क्वालिटी का कुछ ब्लैंकेट वगैरह ले लेते हैं यार, है ना? तो दिस इज द ब्लैंकेट that you put on your body. अब ये ब्लैंकेट क्या करेगा? ये हीट को बाहर जाने देगा या नहीं जाने देगा? तो यहाँ से जो हीट निकलेगी तो जरूर, लेकिन उसको बाहर जाने, उसको वहीं पर अंदर ट्रैप कर लेगा। अरे ठीक है। तो आपके बॉडी का हीट अभी भी वहीं पर है, इसीलिए ब्लैंकेट ओढ़ने पे आपको थोड़ा वार्म फील होता है, गर्माहट मिलती है बॉडी पे, ये इसी की वजह से। डू यू गेट इट? तो ये जो ब्लैंकेट है, इस ब्लैंकेट का के कैसा होना चाहिए? कम या ज्यादा? कम। अरे अगर के ज्यादा होगा तो हीट को बाहर जाने देगा। हीट को बाहर जाने देगा, फिर ओढ़ा क्यों? अरे यार, तो आपको कैसा चाहिए कि इसका भी के कैसा होना चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो के ऑफ द वुलन मटेरियल शुड बी लो। अरे हाँ ना। एंड जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स, ब्लैंकेट को कभी कोई ऐसे नहीं ओढ़ता। ये नोटिस किया तुमने? ये क्या किया? आप सोते हो, ब्लैंकेट लेते हो, फिर टांग उठाते हो, ब्लैंकेट नीचे दूसरा, ऐसा सबने किया है। किसी ने सिखाया तुमको ये? Have you also experienced a very weird thing? कि जब आप चादर ओढ़ते हो ना सर्दियों में, जब आपके दोनों पैर अंदर होते हैं तब वो गर्मी होता है। तो आप क्या करते हो? दोनों पैर को बाहर निकाल देते हो, तब आपको ठंड लगने लगती है। तो आप एक टांग अंदर रखते हो और एक टांग, अरे ये सबने किया है। एक टांग आप बाहर रखोगे, एक टांग क्या करोगे आप? नाउ सडनली यू आर फीलिंग व्हाट? Comfortable, है ना? Now see, has anyone taught all this to us? But see, every human behaves in more or less the same way, नहीं? Yes. This is something that we all have done. आप ऐसा ब्लैंकेट लेते हो, और पैर उठाते हो, ये अंदर घुस जाता है। Everyone has done this, right? Yes. Nice. तो इस ब्लैंकेट का जो के है, वुलन मटेरियल का, should be what? Tell me. Do you get it? समझ में आ रहा है यार? ओके फाइन। सो अर्गन पॉट का के कैसा होना चाहिए? कम। वुलन ब्लैंकेट का भी के कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अच्छा,
अब कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सोच के दो जिसमें के ज्यादा होना चाहिए। कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने का जो बर्तन है उसका के ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी हीट पास हो जाए, और जैसे ही हीट पास होगा सीधा अंदर का खाना गर्म होगा। अरे हाँ या ना? तो कुकिंग यूटेंसिल्स का जो के है, दिस के शुड बी व्हाट, टेल मी, आर यू गेटिंग इट? के ज्यादा अक्सर मेटल्स का होता है। अरे यार, ज्यादा के किसका होता है? मेटल का होता है। और इसलिए ज्यादातर जो खाना पकाने के लिए जो बर्तन होते हैं वो मेटल के होते हैं, स्टील के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के। जैसे एल्यूमिनियम तो आजकल नहीं यूज होता, ज्यादा काला पड़ जाता ना विद टाइम, तो वी यूज व्हाट, टेल मी, स्टील एंड कॉपर। कॉपर भी ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर तरह का खाना कॉपर में नहीं बन सकता। कॉपर इज केमिकली इट इज वेरी रिएक्टिव, है ना? जैसे आप कॉपर के अंदर बटर मिल्क डाल के कुछ कुक नहीं कर सकते। सो स्टील इज वन ऑफ द यूटेंसिल। स्टील का जो मटेरियल होता है, जो मेटल होता है, वो ज्यादातर यूज होता है खाना बनाने में। आर यू गेटिंग इट? एंड आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस, बट वी हैव हाइब्रिड वेसल्स आल्सो। साइड के जो वॉल्स होते हैं वो स्टील के होते हैं, खाली बेस कॉपर का होता है। ये इट्स अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने कभी अपने घर के किचन को अगर ध्यान से देखा है, या ऐसा कोई पतीला अगर कभी आप पे आया है, मम्मी ने फेंक के मारा है, तो अगली बार मम्मी फेंक के मारेगी तो देख ली, मम्मी ऊपर स्टील है नीचे कॉपर है। ये शुड बी व्हाट, टेल मी, है ना? ऐसा नीचे कॉपर क्यों रखा जाता है? कॉपर का के सबसे ज्यादा है, तो हीट है ना एकदम जल्दी पास करेगा। साइड में स्टील क्यों रखते हैं? स्टील प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ। स्टील की जो चीजें होती है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, समझ में आ रहा है? वो जल्दी खराब नहीं होता, जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी बेंड नहीं होगा। कॉपर की कोई भी चीज, अगर कॉपर के ग्लास होते हैं पता है पानी पीने वाले, वो गिर जाते हैं ना तुरंत बेंड हो जाता है कॉर्नर में। तो कॉपर का के बहुत ही अच्छा है, बट कॉपर का प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है और रिएक्टिव हो जाता है। कभी कभी कोई चीजों आप अंदर नहीं बना सकते। और स्टील का फायदा क्या है? एक तो रिएक्टिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। अरे गेटिंग इट? समझ में आ रही है? तो कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, कुकिंग वेसल्स जो होते हैं, उसका के कैसा होना चाहिए? ब्लैंकेट का की कैसा होना चाहिए? इस के का इंपॉर्टेंस समझा गया तुमको? डिड यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ के? तो के इज व्हाट, टेल मी, थर्मल कंडक्टिविटी। इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? ओके, अब ना आई वांट यू टू अंडरस्टैंड there is something called as units. Hey, I want you to understand that units and measurement हो गया ना तुम्हारा? Look at this. This A is what? Area. Unit क्या होगा? Meter. This T is time. Area क्या होगा? This L is length. T is temperature. ये वाला T क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर से टेम्परेचर माइनस किया तो टेम्परेचर ही तो आएगा। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? जो टेम्परेचर का यूनिट होगा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, कैपिटल के। और ये Q क्या है? हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट जूल। इसका क्या होगा? जूल। डू यू गेट इट? अब ये जो मैंने रेड कलर से लिखे वो सारे के सारे SI यूनिट्स। अरे यार, तो अगर मीटर स्क्वायर को CGS में किया तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड तो सेकंड ही रहता है, सेकंड चेंज होता है क्या? मीटर को किया तो केल्विन को, केल्विन रिमेन्स केल्विन ओनली। CGS सिस्टम में भी केल्विन रिमेन्स केल्विन ओनली। डू यू गेट इट? अच्छा, व्हाट अबाउट जूल? जूल को अर्ग होता है, लेकिन जब वो नॉर्मल एनर्जी होगा तब, लाइक काइनेटिक पोटेंशियल। अरे गेटिंग इट? हीट के लिए जूल का ऐसा यूनिट होता है, सॉरी ऐसा यूनिट नहीं, CGS ऐसा यूनिट इज जूल। CGS यूनिट इज व्हाट? तो जूल का कैलोरी होता है अगर बात हो रही है कौन से एनर्जी की? अगर काइनेटिक पोटेंशियल ये सब एनर्जी की बात हो रही है तो जूल का क्या हो जाएगा? सिर्फ हीट के लिए क्या माना जाएगा? कैलोरी। अरे गेटिंग इट? और एक छोटा सा नोट लिख लेना आप बुक में,
कैलोरी और जूल का ये पता आपको रिलेशन क्या? 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, अरे हाँ ना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, वैसे ही 1 कैलोरी कितना जूल होता है? 4.2 जूल। इट्स अ कन्वर्जन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डू यू गेट इट? So 1 calorie is what, tell me? 4.2 joules. Do you get it? ये समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई डाउट है? Sure? Okay. Now if 1 calorie is 4.2 joules, मुझे बताओ कैलोरी और जूल में बड़ा कौन छोटा कौन? ये किया है तुमने? अरे जब नंबर बड़ा होता है मतलब यूनिट छोटा है, और जब नंबर छोटा है, are you getting it? तो कैलोरी और जूल में बड़ा यूनिट कौन है? कैलोरी। That's why 1 calorie is equal to what, tell me? 4.2 joules. Do you understand this? समझ में आ रही है? Okay. अब यहाँ पे देखो, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। कुकिंग यूटेंसिल्स का K शुड बी हायर, है ना? Cooking utensils should have K more, है ना? ओके फाइन। अब यहां पे देखो, यहां से K का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q L T1 माइनस T2 को मैं डेल्टा T लिखूं, चलेगा? और क्या? A और T, है ना? मुझे K का ना यूनिट निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखो, Q is what? Joule. Length is what? Meter. Delta T is what? Area is? Time is? सेकंड को सिर्फ S लिखूं? सेकंड को सिर्फ S लिखूं? समझ में आ रही है आपको? ओके, व्हाट नाउ? ये मीटर और ये मीटर कैंसिल, क्या बचा? अच्छा, ये यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, दिस इज जूल और ये क्या है? जूल पर सेकंड को मैं वैट लिख सकता हूँ? पक्का? और डिनोमिनेटर में क्या है? केल्विन एंड फाइन। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ के। अरे गेटिंग इट? ये क्या हो गया? थर्मल कंडक्टिविटी का अगर आपसे यूनिट पूछा तो क्या करोगे? वैट अपॉन केल्विन मीटर। मतलब इसको पढ़ते हैं कैसे? वैट पर केल्विन पर मीटर। अरे गेटिंग इट? अच्छा, ये के का कौन सा यूनिट है? एसआई। अरे हाँ या ना, ये के का कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? ओके। अब ना मुझे चाहिए के का सीजीएस यूनिट। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या लिख रहा हूं मैं अभी? सीजीएस यूनिट ऑफ के निकालना है मुझे। डू यू गेट इट? एसआई यूनिट क्या है बोलो? वैट। अच्छा, वैट को हटाओ, वैट के ऊपर वाला लिखते हैं। वैट मतलब क्या? जूल पर सेकंड ना, और क्या है नीचे? मीटर और केल्विन, है ना? जूल को कैलोरी करना है तो क्या करेंगे? जूल को कैलोरी करना है तो क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रही है? तो जूल को अगर मैंने क्या किया? कैलोरी, तो मैं क्या करूंगा? 4.2 से डिवाइड कर दिया मैंने, है ना? ओके, फिर सेकंड तो सेकंड ही रहता है ना? मीटर को क्या करूंगा मैं? 100 सेंटीमीटर। और केल्विन केल्विन ही रहता है। अरे हाँ या ना? अच्छा, ये 4.2 नीचे जाएगा तो 4.2 into 100 कितना? 420। और इस तरफ क्या बचा? कैलोरी। नीचे क्या बचा? सेकंड, सेंटीमीटर और केल्विन। अरे हाँ या ना? और इस तरफ क्या है? 1, व्हाट इज दिस? जूल पर सेकंड मीटर केल्विन, है ना? अब ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस?
SI यूनिट ऑफ K? अरे हाँ या ना? और यहाँ पर क्या है? 1/420. What is this? CGS unit of K. Do you get it? So what is 1 SI unit of K equal to? 1/420 CGS unit of K. Are you getting it? लास्ट में लोगों को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लिखने देखने के लिए, बट आई एम राइटिंग वन मोर लाइन. इस 420 को अगर मैंने इधर ले लिया तो लेफ्ट में क्या बचेगा? 1 CGS unit of K is equal to how much? 420 SI unit of K. Do you get it? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चन में जो K का वैल्यू दिया जाएगा वो किस में देंगे? CGS यूनिट में देंगे. बट CGS में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते. हम किस में करेंगे? तो K का जो भी वैल्यू दिया होगा ना उसको 420 से मल्टीप्लाई कर देना, तो SI में कन्वर्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? वापस K का अगर आपको वैल्यू किस में दिया है? CGS. तो CGS में तो सॉल्व करेंगे नहीं, सॉल्व किस में करेंगे? SI में सॉल्व करेंगे. तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 420 कर देना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? श्योर? बुक में लिखना कैसे है आपको? पहले यू विल राइट ऑन द हेडिंग एज व्हाट? ट्रांसमिशन ऑफ हीट. उसमें पहला टॉपिक क्या है? तो ये आप कंडक्शन लिखोगे, you will draw this diagram and then this, और फिर इसी के नीचे you will write this. Are you getting it? समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या? You will write this. फिर ये फॉर्मूला बना कैसे? K का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी. फिर यहाँ पे K का फॉर्मूला, फिर ये K का SI यूनिट, फिर SI यूनिट के बाद तुरंत क्या कर लेना? CGS यूनिट ऑफ K. पूरा कन्वर्जन हो गया. और फिर ये लिखने के बाद, अच्छा ये ऊपर आपको मार्जिन में लिख देना 1 कैलोरी 4.2 जूल. और फिर ये K को अच्छे से समझने के लिए 3 एग्जांपल्स दिए मैंने, वो लिख लिया. डू यू अंडरस्टैंड दिस? थर्मल कंडक्शन का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आया? पक्का? फाइन. इसको कॉपी करो. हो गया सबका लिखकर? फाइन. नाउ 2 क्वेश्चंस करना है, बट उन दोनों क्वेश्चंस के लिए एक छोटी सी चीज समझते हैं. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, नथिंग डिफिकल्ट. जब भी बात होगी रॉड की या फिर वायर की, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है ना, है ना? इसमें जो लेंथ है वो ये है ना, और जो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? जब भी बात होगी प्लेट की, प्लेट, एक प्लेट इमेजिन करो. जिस बेंच पे आप बैठे हो उस बेंच के ऊपर भी तो एक प्लेट ही तो है. इट्स अ बिग प्लेट यार, रेक्टेंगल इन शेप. तो जब भी बात प्लेट की होगी, नाउ इमेजिन आप जिस बेंच पे बैठे हो वो ऐसा है ना, दिस इज अ प्लेट. अरे यार इसके ऊपर आपने अपना बुक रखा है. अरे हाँ या ना? एक और प्लेट है जिसके ऊपर आपने अपना बम रखा हुआ है. So if you talk about this plate जिसके ऊपर बुक है, उस प्लेट को मैं ऐसे वर्टिकल कर देता हूँ. दूसरा वाला प्लेट इसलिए नहीं किया क्योंकि तो तुम गिर जाए. तो अगर मैंने इसको वर्टिकल कर दिया, अब मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ऐसे ड्रॉ होगा ना ये. अरे यार समझ में आया? दिस इज द प्लेट, इसके ऊपर आपने ऐसा बुक रखा है, ठीक है? इसको ऐसे कर दो तो जो बुक रखने वाला एरिया था वो भी मेरे सामने है. तुम्हारे सामने क्या है? अरे गेटिंग इट? तो रॉड के लिए जिसको आप लेंथ बोलते हो ना, वो प्लेट के लिए क्या हो जाएगा? थिकनेस या फिर विड्थ. अरे यार समझ में आ रहा है? और यहां पर ये क्या था? यहां पर ये क्या होगा? this entire thing is what? Area of cross section. Do you understand this? समझ में आ रहा है? तो अगर क्वेश्चन में क्या बोला है, रॉड या फिर वायर, तो आप यहाँ पे क्या लोगे? इसको लेंथ. वही लेंथ प्लेट के लिए लेंथ ही होगा, खाली वर्ड क्या यूज करेंगे लोग? थिकनेस या फिर विड्थ. आर यू गेटिंग इट? के का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? बोलो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर के? QL upon
A टाइम्स, इसमें L क्या होता है? लेंथ वर्ड कब यूज होगा? अगर उन्होंने क्वेश्चन में रॉड या फिर वायर की बात करी है तो। अगर क्वेश्चन में प्लेट बोला है ना तो वो लोग वर्ड क्या यूज करेंगे? थिकनेस या फिर, but you understand that thickness and width is nothing but length only. Do you understand? समझ में आ रही है? हेलो, फाइन. राइट डाउन अ क्वेश्चन. चलो दो क्वेश्चन करना है. पहला क्वेश्चन देखो. The area of a conducting surface of a refrigerator. Write down. The area of a conducting surface. The area of a conducting surface of a refrigerator. The area of a conducting surface of a refrigerator is how much? 6 meter square. 6 meter square. Full stop. The width of its wall is 5 centimeter. The width of its wall is 5 centimeter. And capital K is equal to 10 raised to minus 4. And capital K, ये तूने क्या लिखा? And ये क्या लिखा? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? कैपिटल ध्यान किधर है तेरा? कैपिटल K is equal to 10 raised to minus 4 CGS. ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसी लैंग्वेज में. समझ में आ रहा है? 10 raised to minus 4 what? CGS. If the outside temperature is 15 degree, if the outside temperature is 15 degree, then find the power of electric motor. Then find the power of electric motor to maintain the inner temperature. To maintain the inner temperature to maintain the inner temperature of the refrigerator as 0 degrees Celsius. As what? 0 degree Celsius. क्वेश्चन समझते हैं. यहाँ पे देखो. लेट्स से ये आपका रेफ्रिजरेटर. ऐसा होता है फ्रिज. फ्रिज देखा है सबने? है ना? फ्रिज के जो वॉल्स होते हैं काफी थिक होते हैं, नहीं? ऐसा ही होता है यार. ऊपर डिजाइन होता है फूल पत्तों का कुछ ना कुछ, बट मोस्टली इट इज दिस. अंदर आपको फ्रिज के अंदर क्या टेम्परेचर चाहिए? 0. और बाहर क्या टेम्परेचर है? 15. तो डेफिनेटली 15 से 0 पे हीट फ्लो करना चाहेगा. अरे हाँ है ना? हीट वांट्स टू फ्लो. है ना? इसीलिए फ्रिज के जो वॉल्स होते हैं ना, उस वॉल का भी के कैसा होना चाहिए? शुड बी जितना हो सके उतना कम. बेस्ट फ्रिज क्या हो जाए? अगर के 0 हो जाए. बट के 0 होता नहीं है. फ्रिज अंदर से कितना भी ठंडा हो, लाइट चली गई 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद अंदर का पूरा खाना गर्म हो जाता है. बदबू आती है यार. बंद फ्रिज को स्मेल किया है कभी? ये सब करते हो? क्या कर रहा है तू घर पे? के शुड बी व्हाट? फ्रिज के जो वॉल्स होते हैं उसका के कैसा होना चाहिए? अब यहाँ पर वॉल तो बहुत सारे हैं, मैं एक ही वॉल को देख के पढ़ूंगा. इस वॉल का जो थिकनेस है कितना दिया? समझ में आ रहा है? ये वॉल का थिकनेस कितना है? और ये वॉल का एरिया कितना है? 6 मीटर स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? बाहर टेम्परेचर है 15, अंदर टेम्परेचर कितना है? 0. तो प्लग इन तो करना पड़ेगा ना.
तो कुछ तो बिजली का बिल आएगा, उसी इलेक्ट्रिक मोटर का आपको पावर पूछा है। आर यू गेटिंग इट? लुक एट द अप्रोच। Q का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? K डेल्टा T A स्मॉल t अपॉन L। चेक करो। अरे वो T1 माइनस T2 को मैंने डेल्टा T लिखा, चलेगा? ऊपर A और T है, नीचे L। अभी इसका ऑर्डर आगे हुआ तो देख लो आगे। समझ आ रही है? K डेल्टा T A स्मॉल t अपॉन L, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला फॉर हीट। अरे आया ना? अगर मैं इस T को नीचे लेता हूं तो क्या बना? Q अपॉन T, और इधर क्या बचा? K डेल्टा T A अपॉन L। अब देखो Q क्या है? हीट एनर्जी, और T क्या है? A। एनर्जी अपॉन टाइम को ही तो पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये एनर्जी अपॉन टाइम ही क्या है? कौन सा पावर? इलेक्ट्रिक पावर। आर यू गेटिंग इट? आपसे क्या पूछा उन्होंने? इलेक्ट्रिक पावर को पूछा है, मतलब आपसे ये Q by T पूछा है। आर यू गेटिंग इट? तो क्या मैं अगली बार Q by T को डायरेक्ट पावर लिखा तो चलेगा? और फॉर्मूला क्या हो गया पावर का? K डेल्टा T A by L। डू यू अंडरस्टैंड? अब K का वैल्यू क्या है? 10 raised to -4 CGS में करते क्या हम लोग सॉल्व? तो किस में करेंगे? CGS से ऐसा ही क्या करना है? अभी इसको तामझाम ही दिया ना आपने को, डायरेक्ट कन्वर्जन ही मालूम। CGS में दिया है, SI में करना है 420 से मल्टीप्लाई करना। डू यू गेट इट? डेल्टा T मतलब क्या? टेंपरेचर में डिफरेंस। बाहर है 15, अंदर तुमको मेंटेन क्या करना है? 0। तो डिफरेंस कितना हो गया? 15 माइनस 0। अरे हाँ है ना? A फॉर एरिया कितना? 6 मीटर स्क्वायर ही दिया है वो। सारे यूनिट्स SI में ही होने चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करो। आर यू गेटिंग इट? अपॉन क्या? L मतलब लेंथ। मैंने क्या बोला? जो रॉड के लिए लेंथ होता है वो प्लेट और वॉल के लिए क्या बन जाता है? थिकनेस कितना दिया इन्होंने? 5 सेंटीमीटर। तो नहीं चलेगा ना, तो क्या करेंगे? -2 करेंगे तो मीटर हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? श्रुति का ध्यान होता है नहीं पढ़ाई में। श्रुति पाटिल, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो इधर उधर ही तुम देखती रहती हो, तुम्हारा ध्यान होता नहीं। दैट इज द रीजन तुमको कुछ समझ में नहीं आता। तुमको कुछ समझ में नहीं आता इसलिए तुम घर जाके होमवर्क भी नहीं करते, इसलिए तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं आता, इसलिए तुमको एग्जाम में मार्क्स भी नहीं आते। तो इट्स अ लूप, यू अंडरस्टैंड? क्लास में ध्यान नहीं होता तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता तो होमवर्क करने का मन नहीं होता, होमवर्क नहीं करने का मन होता तो कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ सॉल्व नहीं करेंगे तो और समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रही है? यहीं से इसकी शुरुआत हुई। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। अभी पावर क्या हो गया फिर? लेफ्ट में 420 इंटू 15 इंटू 6 अपॉन क्या है? 5। ये -2 ऊपर -4, -2 ऊपर। अरे हाँ है ना? ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 होगा। -4 + 2 कितना? -2। डू यू गेट इट? 5 3s are 15, तो कितना हो गया? 420। 6 3s are 18 into -2। 18 0s are 0, 18 2s are 36, carry 3, 18 4s are 72। आता है 18 का डिवाइड? 72 3 4 5 कितना? 75। और 10 -2 है ना, 2 डेसिमल कट कर दूं। क्या निकाला तुमने? पावर क्या होता है? Q upon T। Q मतलब क्या? एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या? जूल। और नीचे टाइम मतलब क्या? या तो जूल पर सेकंड लिख दो या फिर क्या लिख दो? 75.6 वाट। दोनों ही चलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन समझा? अब ये तो अपना आंसर आ गया। ये एमसीक्यू मैंने लिखवाया तो मैं ऑप्शन नहीं लिखवा रहा, बट यही क्वेश्चन पेपर में आएगा या किसी बुक में आएगा तो नीचे 4 ऑप्शन रहे, जो टिक मार्क गो अहेड। डू यू गेट इट? ये क्वेश्चन समझ में आया तुमको? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू व्हाट? टेल मी। हीट के फर्स्ट पार्ट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हमने क्या पढ़ा? समझ में आया ये आपको? श्योर? फाइन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। व्हेन वी मीट नेक्स्ट मंडे वी विल कंटिन्यू फॉर। ठीक है? आज का लेक्चर समझ में आया? नोट्स लिखे हैं, घर जाके उसको पढ़ना। वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, अपलोड होगा, जरूरत पड़े फ्री हो तो इसको देख भी लिया। गेट इट? फाइन। ओके देन।